ईमान, तुमने मुझे पागल कर दिया हुआ है, तुम बहुत प्यारी हो। आई लव यू बिलाल जी। मामा जी हम जा रहे हैं, जाओ बेटा अपना ख्याल रखना। बिलाल ईमान के लिए उस दिन को बहुत खूबसूरत और यादगार बनाना चाहता था। ईमान, क्या हुआ? बिलाल जी आई लव यू सो मच। ईमान को ये सब किसी हसीन ख्वाब की तरह महसूस हो रहा था। वो खुद पर रश कर रही थी कि उसे इतना अच्छा शौहर मिला है और ये सब खुशियाँ उसे नसीब हुई हैं। ईमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ईमान, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। बिलाल उसे घर से दूर सबसे अलग एक दिलकश जगह पर ले गया, जहाँ सिर्फ वो और ईमान थे। बिलाल की कुर्बत में गुजारा गया हर लम्हा ईमान को यूं लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, जैसे वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हो जिसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। बिलाल ईमान को खुश देखकर खुद भी पुरसुकून हो जाता है। बीबी जी वो दोनों घर से निकल गए हैं। किसके साथ बात कर रही हो? चलो मेरे साथ। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दें। चलो मेरे साथ। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दें। बीबी जी ये है वो जो हर बात की खबर दे रही थी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। रशीदा ये क्या है? बीबी जी ये किसी को कह रही थी फोन पे, वो लोग घर से निकल गए। ईमान, अब तो बहुत दूर ले आया हूँ, अब तो परेशान नहीं ना? नहीं बिलाल जी, बिलाल जी मैं बहुत खुश हूँ। बस खुश रहा करो। ईमान, तुम रेस्ट करो, मैं मैनेजर से बात करके आया। बिलाल जी नहीं, मुझे भी आपके साथ जाना है। परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे रूम में अकेली नहीं रहना। ईमान, तुमने कभी नहीं डरना, मैं तुम्हारी मोट कसम में खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा ना बोलिए प्लीज, मुझे आपका साथ चाहिए। ये सकीना पता नहीं किधर मत गई। बीबी जी ये है वो जो हर बात की खबर दे रही थी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। रशीदा ये क्या है? बीबी जी ये किसी को कह रही थी फोन पे, वो लोग घर से निकल गए। बीबी जी माफ कर दें। बताओ किसके कहने पे ये सब किया? बीबी जी माफ कर दें। बीबी जी मैंने कोई गलती नहीं की। सच बोल दो, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। बीबी जी बताती हूँ। बीबी जी मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। बीबी जी वो प्रेशे बीबी ने बोला सब करने को। बीबी जी प्रेशे ने कहा था ईमान बीबी को किचन में बंद करने को। क्या प्रेशे ने भेजा तुम्हें? जी बीबी जी माफ कर दीजिए। बीबी जी वो ईमान बीबी को वहाँ मरने के लिए कुछ लोग गए हैं, आज वो उनको मर देंगे। क्या? रशीदा ले जाओ इस लड़की को और इसको कमरे में बंद कर दो। जी बीबी जी माफ कर दे। बीबी जी हमारी बच्चों की जान खतरे में, प्लीज जल्दी कुछ करें। परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। बाशिर, फाजलू जल्दी घरी निकलो और फौरन पुलिस को कॉल मिलाओ। सारे इंतजाम हो गए? जी आप परेशान ना हो, सब हो जाएगा। बिलाल बेटा कॉल उठाओ जल्दी। छोड़ दो इसको। बिलाल ईमान के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ईमान को बचाते हुए खंजर बिलाल को लग जाता है और डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। ईमान, तुम ठीक हो ना? अपना ख्याल रखना। बिलाल जी नहीं। ईमान जब बिलाल को खून में लथपथ देखती है तो उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिलाल को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। घबराहट में वो मदद के लिए भागती है। प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाना है। बिलाल जी आपको कुछ नहीं होगा। ईमान को अस्पताल का रास्ता आज हद से ज्यादा लंबा लग रहा था, जैसे मंजिल उससे दूर होती जा रही हो। मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ था, कहीं वो बिलाल। प्लीज आप बाहर चली जाएं। प्लीज आप बाहर चली जाएं। लेकिन डॉक्टर वो ठीक है।
ईमान तुमने कभी नहीं डरना, मैं तुम्हारी मौत कसम में खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा ना बोलिए प्लीज, मुझे आपका साथ चाहिए। बीबी मुझे माफ कर दें, ले जाए इसको और अच्छी तरह पोंछ-कछ करें इससे। जी बिल्कुल, ये रहा। हेलो मामा जी। बेटा तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इतने अच्छी घर से रिश्ता आया। मुझे नहीं करनी शादी। उधर परीशे का सच भी सामने आ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ जाती है। यूं परीशे ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर ली। नफरत की आग में वो अंधी हो चुकी। निकालो यहाँ से। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने कैसे मेरा नाम लिया? ईमान अपनी सास को फोन करती है और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती है। ईमान मेरी बेटी परेशान नहीं हो, बाबा आ रहे हैं, बस मेरे बिलाल का ख्याल रखना। या अल्लाह मेरे बिलाल को कुछ ना हो। या अल्लाह मेरी एक ही औलाद है, उसको जिंदगी देना। वो रोते हुए अपने रब के हुजूर बिलाल की जिंदगी की भीख मांगती है। बिलाल जी जल्दी ठीक हो जाए, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। बिलाल जी आपको ठीक होना होगा भाई। ईमान बिलाल के लिए बेहद परेशान होती है और मुसलसल दुआ करती रहती है। बिलाल की माँ भी अपने बेटे के लिए अल्लाह ताला के सामने गिड़गड़ा कर दुआएं मांगती है। डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? आपकी बेटी उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, अब वो खतरे से बाहर है। शुक्रिया डॉक्टर। कभी कभी वो फैसले भी गलत होते हैं जो हम माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। बेटा रो नहीं, बिलाल जल्दी ठीक हो जाएगा। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेटा संभाल के। बिलाल जी शुक्र है आप ठीक हैं। बिलाल जी आपको अल्लाह मेरी जिंदगी लगा दे। प्लीज मेरी वाइफ को बुला दें, वो बाहर होगी, उसको बुला दें, वो परेशान होगी। ओके। ईमान तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मेरी जिंदगी। ईमान के सब्र, मोहब्बत और खुलूस को देखकर सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। परेशी जैसी बुराई का खात्मा हो जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। हमें इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। पाक सादी वी लव यू। अल्लाह हाफिज। गाइस पाक सादी की न्यू शॉर्ट सीरीज आ रही है, देखना मत भूलना। पाक शादी की न्यू सीरीज बहुत अमेजिंग वाली है।